सनातन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई बैठ के वहां गाने लगेगा, दिखाने लगेगा, ये नाटक करने लगेगा। आज आप बताइए, हम लोग जाके पाकिस्तान में ये सारी चीजें करें तो ये चीजें वहां के लोग अपनाएंगे क्या? दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में सीमा हैदर के बारे में और सचिन लप्पू के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी बताई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहते रहते तकरीबन 8 महीने से प्लस हो चुका है, लेकिन वो अभी तक उसकी सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान में कब जाएगी और उसको अभी पाकिस्तान में जाने में कितना वक्त लगेगा। उसका जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। अब उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। उसके कागजात वगैरह हैं वो लोगों के पास पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि सीमा हैदर अब जो है पाकिस्तान में जाएगी और गुलाम हैदर जो है वो काफ़ी जल्द इंडिया में आएंगे, अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाएंगे। इस तरह की जो बात है वो करते हुए नज़र आ रही है। आज का वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गुलाम हैदर के जितने भी लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। भी एक वीडियो देखा मैंने सीमा का। सीमा गा रही है राम जी का भजन कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी। ठीक है, अच्छा गाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही भजन आप पाकिस्तान में रह के गाती तो शायद हम लोग को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आप ये सब चीज इंडिया में रह के कर रही हो, बाहर से आके, तो ये सब तो एक दिखावा ही लग रहा है ना, सच्चाई कहीं से नहीं लग रही है। अभी आप जो जा रही हो, यात्रा पे जा रही हो, मथुरा वृंदावन जा रही हो, अयोध्या जा रही हो, जो एपी सिंह सो कॉल्ड आपके भाई हैं जो आपको लेके जा रहे हैं, देखो ये तो सबको ही मालूम है कि वो भाई हैं कि क्या है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड हैं उनको तो आप कोई महत्व देती नहीं हो, हमेशा एपी सिंह के बगल में ही बैठी रहती हो और वो पंखा झेलता रहता है आपका हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड आपका, वो पंखा, तो वो सिर्फ पंखा झेलने के लिए है, ये सबको दिख रहा है। और एपी सिंह के साथ आपका क्या है वो भी सबको दिख रहा है। लेकिन ये जो आप तमाशा कर रही हो ना, अपने बच्चे से हनुमान चालीसा गवा रही हो और खुद भजन गा रही हो, तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा ना। हमारे देश में भी हैं इतने सारे मुस्लिम्स हैं, अभी कितने लोग मुस्लिम से भी अयोध्या जा रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनमें भक्ति अलग दिख रही है कि हाँ वो अयोध्या के लिए, वो राम भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप कर रही हो ना, पाकिस्तान से आके यहाँ पे जो ड्रामा कर रही हो, वो क्लियर ड्रामा ही नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सीमा जो कर रही है एपी सिंह के साथ मिलकर, और एपी सिंह की कठपुतली बनी हुई है, क्योंकि एपी सिंह इन जैसी औरत को सदन में लेके जाना चाहता है, राजनीति करवाना चाहता है, भाजपा में लेके आना चाहता है, सनातन धर्म अपनाना उसको चाहता है। ये कहाँ तक सही है, आप लोग खुद बताइए कि ऐसी महिला जो अपने खुद के देश की नहीं हो सकी, वो अपने देश की कहाँ से होगी? जब वो अपने देश की सगी नहीं है तो हमारे देश की सगी होगी, हमारे धर्म की सगी होगी? अभी ये जो वो कर रही है सिर्फ दिखावा कर रही है कि उसे नागरिकता मिल जाए, उसे भारत के लोग अपना ले। कुछ एक लोग जो उसे पसंद भी करने लगे हैं भारत के लोग, तो सिर्फ बच्चों के कारण। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी आंखें खोलिए, है ना, हम किस देश के निवासी हैं ये चीज आप लोग समझिए। सनातन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई बैठ के वहां गाने लगेगा, दिखाने लगेगा, ये नाटक करने लगेगा। आज आप बताइए, हम लोग जाके पाकिस्तान में ये सारी चीजें करें तो ये चीजें वहां के लोग अपनाएंगे क्या? कभी नहीं अपनाएंगे। तो फिर क्यों आप लोग मूर्ख बन रहे हो? क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
कि ये जो वो नाटक कर रही हैं, क्लियर समझ में आ रहा है कि बैठ के भजन गा रही हैं राम जी का कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सजाओ मैडम, लेकिन अपने पाकिस्तान में सजाओ, वहां बैठ के राम जी के भजन गाओ। यहाँ के भी हम लोग के मुस्लिम भाई बहन हैं, बाकायदा राम जी के भजन गा रहे हैं, राम जी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, बाकायदा टोली जा रही है। अभी एक विदिशा भी आई थी और पूरी यात्रा शायद बॉम्बे से निकली हुई है, हसीना शेख करके कोई है, पूरा शायद नाम मैं गलत ना ले रही हूँ क्योंकि मुझे नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन वो आई थी, विदिशा से भी निकली थी, हमारे यात्रा उनकी निकली हुई थी, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि ये होता है भक्ति भाव, है ना। आप जो वो इंडिया की हैं, है ना, और दिखा रही है, बाकायदा नजर आ रहा है कि हाँ वो भक्ति में है राम जी की। आपका तो क्लियर ड्रामा नहीं दिख रहा है। आप बाहर से आके यहाँ लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रही हैं कि हम बहुत राम जी के भक्त हैं और राधा राधा, मथुरा वृंदावन और लड्डू गोपाल जी और सारा कुछ। देखो, आप अपने परिवार को मूर्ख बना सकती हो, जो मीना फैमिली है आपकी, है ना, आप उनको बुद्धू बना सकती हो, अपनी सास को, ससुर को, जो भी हैं आपके, है ना। हमें तो नहीं लगता कि ये सास ससुर है क्योंकि दिखते तो है नहीं है, लेकिन आप बोलती हो कि शादी हुई है, जो भी हुई है, ठीक है। तो ये लोगों को ही आप, क्योंकि वो लोग इलिटरेट है ना, कम पढ़े लिखे हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है ना, भोले हैं वो लोग। तो आपकी बातों में आ चुके हैं वो, एक दिन उनको भी समझ में आएगा कि वो क्या कर दिए, जब शायद बहुत देर हो जाएगी। बबीता जी, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, जो आपकी सास है ना, शायद बबीता ही नाम है ना आपसे ही बोल रही हूँ। सासू जी तो आप कभी लगती नहीं हो, बहन बहन लगती हो आप लोग। तो आप लोग को समझने की जरूरत है कि आप कर क्या रही है। ये सिर्फ सिंपैथी गेन कर रही है, ड्रामा खेल रही है। ये धर्म को लेके एक, क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा बम फोड़ेगी, ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और बहुत जल्दी ये टाइम आएगा, और शायद जब तक बहुत देर हो गई होगी। आपका तो कहीं से कहीं तक आप लोगों का तो कोई वो है ही नहीं है ना, सारा कुछ इसकी इशारों पे आप लोग नाच रहे हैं, और साथ में एपी सिंह इन सबको नचवा भी रहा है। और किस हक से एपी सिंह भाई जी आप इनको संसद तक लेके जाना चाह रहे हो? कौन है ये इंडिया की, हाँ कौन है? एक भाग के आई हुई महिला को आप संसद में बिठाएंगे? संसद इतनी सस्ती जगह कि वहां हर कोई बैठ जाएगा जाके? इन जैसी औरतें बैठेंगी जो नाच गाना करती थी, मुजरा करती थी, ऐसी औरतों के लिए संसद है क्या? संसद ऐसी औरतों के लिए नहीं है ना। तो थोड़ा सा मैं आम जनता से गुजारिश करूंगी कि आप लोगों को समझना है कि गलती कहां से है। आप लोग बढ़ावा दे रहे हो उनको, आप बढ़ावा नहीं दोगे तो इस महिला की इतनी ताकत नहीं होगी कि जो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रही है बैठ के, इस तरीके से ये दिखावा कर रही है कि हम तो पूर्ण भक्ति में लीन है, हमारे बच्चे पूर्ण भक्ति में लीन है। यार तुमने अलग ही दिख रहा है कि उसको रटवा दिया था हनुमान चालीसा, अलग ही दिख रहा था। एक जो भक्ति से गाते हैं बच्चे, वो चीज एक अलग होती है कि हाँ रोज जैसे हम लोगों में हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, वो चीज एक अलग होती है। जो रटा हुआ जो पढ़ता है ना, वो उसका टोन अलग होता है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। तो थोड़ा सा अपनी आंखें खोलिए, थोड़ा सा बुद्धि को जागृत करिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। किस महिला को आप ऊपर पहुंचा रहे हो? कहाँ ऊपर सम्मान दे रहे हो उसको ऊपर, मतलब ऊपर जाने की जरूरत है, ऐसे ऊपर मत पहुंचाओ उसको।